हे एवरीवन, मैं ऐश्वर्या सक्सेना फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज एकदम हिंदी में है। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इंस्टॉलेशन पाइथन का अपने सिस्टम में। तो सिंपली प्रीवियस वीडियो तक मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या इसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन मैंने डिस्कस किया था। लेट मी शो दिस थिंग टू यू। आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और इसके बाद मुझे टॉपिक लाना है आपके लिए कि हम किस तरीके से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। वैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कह रखा है कि इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में पाइथन प्रोग्रामिंग इन हिंदी फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब पर आपको मैं ऑनलाइन आईडीईज भी बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक बार हम आपको ऑफलाइन बताते हैं कि किस तरीके से हम इंस्टॉल करके ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं। फिर हम ऑनलाइन आईडीईज भी बताएंगे और एक से ज्यादा बताएंगे। तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा। 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा बल्कि मेरा प्लान है, इस सीरीज में वीडियोस आने वाले हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट कंटेंट है मेरे पास आपके लिए, अच्छे प्रोग्राम्स विद प्रोजेक्ट्स। तो आप python.org की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। और python.org वेबसाइट जो है वो पाइथन की एक्चुअल वेबसाइट है, ओरिजिनल, जहां से हम पाइथन डाउनलोड करते हैं। python.org, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। python.org में डाउनलोड सेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड सेक्शन पर हैं इस वक्त, आप यूआरएल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में आएंगे तो ये विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड्स मिल जाएंगे। ऑल्दो ये एक कॉमन डाउनलोड है आपके सिस्टम के हिसाब से। यहाँ से हम अगर डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड होकर ये सॉफ्टवेयर सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम में, और मैं आपको इसको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से पाइथन की EXE फाइल डाउनलोड होके हमारे डाउनलोड सेक्शन में आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पाइथन 3.12.0 वर्जन है, और पाइथन 3.10 वर्जन ही मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडेड है, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। बट ये सिस्टम में मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं अभी इसे अनइंस्टॉल तो नहीं करने वाली। अगर आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो सिंपली यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। तो आप इसे डायरेक्टली इस विजार्ड के थ्रू अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, और सिंपली आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तो बस आपको सिर्फ उसे यूज करना है, और आपने सर्च बार पर आके यहाँ पर पाइथन सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से पाइथन दिखने लगेगा, जिसमें आपको पाइथन आईडीएलई मिल जाएगा। और भी पाइथन का काफी कुछ इसमें शो कर रहा है, मॉड्यूल्स हैं, मैनुअल्स हैं। तो ये सब इस तरीके से 4 लगभग आपके सिस्टम में दिखाने लगेगा जब आप पाइथन इंस्टॉल कर चुके होंगे। स्पाइडर नहीं दिखाएगा, मैंने अलग से स्पाइडर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये मेरे सिस्टम में शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आईडीएलई से स्टार्ट करेंगे, जो कि पाइथन की डिफॉल्ट आईडीई होती है पाइथन की। और मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आईडीएलई के बारे में, क्योंकि ये पाइथन की डिफॉल्ट आईडीई है। तो इसके बारे में पता होना जरूरी होता है। आप कह सकते हैं भाई, जब आप पाइथन सीख रहे हैं तो ऐसा सीखिए कि कुछ भी कोई पूछ ले तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको खुद में भी पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आइडियली एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है, जो कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आ जाता है। और 1.5.2 B1 इसका वर्जन, जहां से बेसिक वर्जन, वेरी इनिशियल वर्जन है, जहां से आपको पाइथन डाउनलोड के साथ आइडियली ऑटोमेटिकली सिस्टम में इंस्टॉल होकर मिलता है। लेकिन लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में ये ऑप्शनल है। पर लिनक्स में ऑप्शनल है, पर विंडोज में ऑप्शनल नहीं है। अगर आप इसे विंडोज में इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका जैसे ही पाइथन इंस्टॉल होता है, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि किंटर और पाइथन के थ्रू ही बनाया गया है। ये टी किंटर नहीं है, ये किंटर GUI है। और इसको भी हम आगे देखेंगे, इसके थ्रू भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से हम किंटर पे वर्क करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अभी हम फोकस करते हैं आईडीएलई पर। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि पाइथन की डिफॉल्ट आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आईडीएलई है, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो सिंपली आप अपने सिस्टम में एक बार पाइथन इंस्टॉल करके, यहाँ पर अगर आप आइडियली सर्च कर लें या फिर आप पाइथन सर्च कर लें, दोनों कंडीशंस में आपको यहाँ पर आइडियली मिल जाता है। और इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना होता है, मैं क्लियरली बता रही हूँ। इस पर सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन होके आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हुआ था ये भी साथ में इंस्टॉल हो गया था आपके सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.12.0, मतलब आपका वर्जन जो मैंने आपको लेटेस्ट दिखाया है वही वर्जन मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अब अगर आपके सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल है तो मैं तो आपको सीधा सीधा बता रही हूँ, पाइथन दोबारा इंस्टॉल मत करिएगा। 2 वर्जन्स पाइथन के इंस्टॉल करके मत रखिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्जन इंस्टॉल्ड है तो प्लीज या तो उसे अनइंस्टॉल करके नया वर्जन इंस्टॉल करिएगा,
अदरवाइज अगर आपका 3.10 के ऊपर 3.10 3.11 है तो अनइंस्टॉल मत करिए, उसी वर्जन को यूज कर लीजिए। जैसे ही वो ऑब्सलीट होगा ऑटोमेटिकली पाइथन आपको अपग्रेड का नोटिफिकेशन देगा, आप उस पे क्लिक करेंगे और आपका वर्जन अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम पाइथन 3.12.0 जो कि लेटेस्ट है उसे यूज कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखें, तब तक कोई और वर्जन आ जाए, तो ये रूल तब भी वैलिड है कि आपको लेटेस्ट वर्जन अगर इंस्टॉल करना है, सो यू आर फ्री, आप वेबसाइट पर जाइए python.org पर, डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिए, और पुराना वर्जन जो है वो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने कंट्रोल पैनल से जाकर। अगर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, तो यहाँ से आप अपने अनइंस्टॉल प्रोग्राम वाले ऑप्शन में जाकर पाइथन का जो वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, आप उसे आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे सिस्टम में पाइथन, ये पाइथन देखिए 3.12.0 पाइथन लॉन्चर, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसके अलावा मतलब आपको ऐसे अनइंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। मैं नहीं अनइंस्टॉल कर रही, मैं तो आपको इस पे डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू अनइंस्टॉल इट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सभी चीज़ों को बहुत क्लियरली इन डिटेल बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा, वीडियो का टाइटल, वीडियो का थंबनेल जो भी हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप कंटिन्यूएशन में ये सीरीज़ देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एमडब्ल्यूएफ में रोज़ एक रोज़ नहीं, एमडब्ल्यूएफ में एक वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आने वाला है। रोज़ आपको देखना है, रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, ये आपकी ड्यूटी है। तभी आप चीज़ों को सीख पाएँगे कि अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट आइडियली से। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर शेल पर आ गई हूँ, आइडियली पे आ गई हूँ, और मैंने बताया था आपको कि पाइथन एक मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब भी हम पाइथन की बात करते हैं, तो ये देखिए आप आइडियली शेल पर हैं हम इस वक़्त। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शेल जो है, ये हमको कोई भी कोड या कोई भी पाइथन स्क्रिप्ट रन करने की परमिशन देती है। शेल मतलब यहाँ पर हम शेल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अब कमेंट्स किस तरीके से पाइथन में लिखे जाते हैं? हैश के सिंबल से। मैंने सपोज़ यहाँ लिखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो कमेंट पाइथन में क्या होता है? कमेंट का मतलब हुआ नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड। हम इसको लिख रहे हैं, ये पाइथन का कोड ही है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ हैश के सिंबल को यूज़ कर लिया है, तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड हो गया। और नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड का यूज़ करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि मैंने एक डॉक्यूमेंट, एक मतलब यहाँ पर मैसेज दे दिया कि हाँ, अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे वर्क करने जा रहे हैं। तो अपने कोड में हम बीच-बीच में डॉक्यूमेंटेशन उसका करते चलते हैं, कमेंटिंग करते चलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। ये एक मैसेज नहीं है, मैं समझने के लिए बता रही हूँ। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये हैशटैग है क्या? ये हैश से क्या कर रहे हैं हम, मैसेज दे रहे हैं क्या? नहीं, मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम अपने समझने के लिए, कि हम बाद में इस कोड को देखें, तो हम समझ सकें यहाँ क्या किया गया था। इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करने के लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने लिख दिया है, तो इस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो मैं डिस्कस करके जाऊँगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लग रहा होगा प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन डिवीज़न, बट आपको मैं कुछ नया ज़रूर से सिखा के ही जाऊँगी इस वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहें। सपोज़ हमने सिंपली प्लस का यूज़ किया तो एडिशन हो गया, माइनस का यूज़ किया तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में एस्टेरिस्क का ही यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाय 2। सब जो भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसका आउटपुट क्या होगा? मैं आपका कमेंट देख के समझ जाऊँगी कि किसका आंसर है। आई होप आपने वीडियो पॉज़ करके अब तक आउटपुट लिख दिया होगा। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट है 12.5। किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो वहाँ पर इसका आउटपुट 12.5 ना आके 12 आता, मतलब इंटीजर डिवीज़न। जब भी हम पाइथन में इंटीजर डिवीज़न करते हैं, आई मीन टू से जब भी हम डिवीज़न का सिंबल यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो हमें 12.5 मिल रहा है, मतलब डेसिमल नंबर मिल रहा है, फ्लोटिंग डिवीज़न मिल रहा है। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन, मतलब डेसिमल नंबर। लेकिन अगर हमें इंटीजर डिवीज़न चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? इन दैट केस हमें यहाँ पर डबल स्लैश का यूज़ करना होता है, और डबल स्लैश यूज़ करने के बाद हमको यहाँ पर इंटीजर डिवीज़न ऑब्टेन हो जाता है। तो पाइथन में 2 तरीके से होता है काम, या तो अगर हम सिंगल स्लैश का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली डिवीज़न होता है, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ हमें फ्लोटिंग डिवीज़न मिलेगा। लेकिन अगर हम डबल स्लैश का यूज़ कर रहे होते, तो यहाँ पर हमें इंटीजर डिवीज़न मिल जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप ये जानते थे कि यहाँ पर फ्लोटिंग डिवीज़न और इंटीजर डिवीज़न अलग होता है? एक और सवाल है आपके लिए, क्या आपको पता है कि पाइथन में फ्लोट ही होता है डेटा टाइप्स में?
डबल नहीं होता। जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में डबल भी होता है, फ्लोट भी होता है। डेसिमल नंबर के लिए फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन डबल होता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में डबल नहीं होता। अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको पता था कि डबल इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में सिर्फ और सिर्फ फ्लोट पाया जाता है, फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए सफिशिएंट होता है, डबल है ही नहीं। इन सब चीजों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा की पॉइंट्स देती हुई चल रही हूँ। चलिए, अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आप 2 टू द पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज 2 टू द पावर 3 है, ये डबल एस्टेरिस्क का यूज करके हम पावर लेते हैं। किसी भी नंबर पे हम अगर उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं, 23 की पावर है 9 यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है। इस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे वर्क कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से आप मैथ्स में करते हैं वैसे ही है। बस हाँ, थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, तभी हम ये कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ। आईडीएलई का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, ये डिफॉल्ट आईडीई है। और हाँ, वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, आखिरी तक रुकिए, अभी कुछ और भी बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। तो आप यहाँ पर इसको सेव भी कर सकते हैं। शेल को सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर जाएँगे तो कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है, अदरवाइज़ सेव का ऑप्शन मिलता है। इसकी हेल्प से आप अपनी शेल को सेव कर सकते हैं ताकि आप वापस से इसे ओपन करके देख सकें, आपने जो भी काम किया है। सपोज़ मैं यहाँ पर एबीसी के नाम से इसे सेव कर रही हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। अगर मैग्नीफायर से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ और क्लियर हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे सेव किया डेस्कटॉप पर। abc.py नाम से ये सेव हुआ। मैंने कोई एक्सटेंशन दिया नहीं था, पर ये ऑटोमेटिकली .py लेता है, जो कि होता है पाइथन का एक्सटेंशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो फाइल है सेव हो गई है। कि मतलब अगर मैंने इसे क्लोज किया और मैं वापस से यहाँ पर आइडियली ओपन करूँ, भाई आपको अपना प्रोग्राम सेव करके उसको वापस से चेक करना है तो शेल पे कैसे काम होता है पाइथन में, ये मैं बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं या फिर ओपन का ऑप्शन जो होता है उस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना डेस्कटॉप वगैरह मिल जाएगा। जहाँ पर भी आपने सेव किया वहां से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ रिसेंट फाइल्स का ऑप्शन भी है। रिसेंट फाइल में भी आपकी फाइल लास्ट वाली या प्रीवियस बहुत सारी फाइल्स दिखाता रहता है। तो आप इस तरीके से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप पाइथन में अपनी शेल को भी सेव कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। फाइल भी यहाँ पर क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं न्यू फाइल का ऑप्शन है। जैसे हम लोग प्रोसीजरल अप्रोच प्रोग्रामिंग में सी वगैरह में करते हैं, फाइल बनाते हैं, इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, वो चीज भी आईडीएलई में हो सकती है। पाइथन में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन आईडीएलई में क्या क्या हो सकता है ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में और अच्छे से देखेंगे। सीरीज में बने रहिएगा। वीडियोज थोड़े लंबे हो सकते हैं, वीडियोज में नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा हो सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि जो डिस्कस करूंगी लाइव आप किसी क्लास में जाके पढ़ते हैं उस तरीके से चीजों को समझाऊंगी। नोट्स बनाते रहिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा 300 पन्ने की, और जीरो से सब आखिरी तक देखिए आराम से। आपका फ्री कोर्स पूरा मैं इस पे अपलोड कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सीरीज को सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपने डाउट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में वीडियोस के ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब इज योर चैनल। यहाँ पर मैंने पाइथन की ऑलरेडी इंग्लिश में भी एक सीरीज अपलोड कर चुकी हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग की 99 वीडियोस की मैंने सीरीज अपलोड की हुई है, जो कि इंग्लिश में है। पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हिंदी में प्लेलिस्ट बनाइएगा, तो मैंने इस प्लेलिस्ट को हिंदी में मैं क्रिएट कर रही हूँ। और इसमें और भी नई चीजें आएंगी, क्योंकि मैंने जो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट है वो ऑब्वियसली मैंने पहले अपलोड की थी। तो उसमें जो चीजें डिस्कस हुई हैं उससे और एडवांस चीजें मैं यहाँ पर कवर कर सकती हूँ। जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं या फिर कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैंने वहां कवर नहीं कर पाए थे, तो वो सब भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। ऑल्दो ये इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।